शादी में जब न्योता आता है यानी कि आपको इनविटेशन मिलता है तो आपको पता है कि शादी एक बहुत ही फन, एन्जॉयबल और बहुत ही अमेजिंग मौका होता है आपको खूबसूरत दिखने का, अपना बेस्ट मेकअप पुटअप करने का, अपना बेस्ट गेटअप लेने का, कुछ एकदम अनकन्वेंशनल सा, अनट्रेडिशनल सा, कुछ एकदम बोल्ड स्टेटमेंट प्रेजेंट करने का मौका होता है। एटलीस्ट नए नवेले वेडिंग गेस्ट जो होते हैं ना वो तो ऐसे ही सोचते हैं, बट यहीं पर ब्लंडर छुपा हुआ है इसी सोच में। सच्चाई ये है कि आप कैसा भी स्टाइल स्टेटमेंट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ब्राइड और ग्रूम को आप ओवरशैडो नहीं कर सकते। शादी एक फॉर्मल ओकेजन होता है, इसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन होता है, एटिकेट्स की ज़रूरत होती है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना, उस ध्यान में रखते हुए अपना गेटअप सेलेक्ट करना, अपना मेकअप सेलेक्ट करना, अपनी ज्वेलरी सेलेक्ट करना एक डॉन्टिंग टास्क हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप वेडिंग गेस्ट हैं, किसी की शादी में जा रहे हैं, तो कौन से ऐसे टिप्स हैं। मैं आपको ज्वेलरी से रिलेटेड 3 टिप्स बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको ड्रेसिंग से रिलेटेड 4 टिप्स बताऊंगा और एक बहुत अमेजिंग टिप एकदम लास्ट में बताऊंगा। सो लास्ट तक देखिएगा। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप एज अ वेडिंग गेस्ट एंजॉय भी कर पाएंगे और बहुत रेस्पेक्टफुल भी रह पाएंगे टू द ब्राइड एंड ग्रूम एंड देयर होल सोसाइटी। सो लेट्स बिगिन। हाय, आप सभी खूबसूरत दोस्तों को मेरा नमस्ते। मैं हूं सौमित्र, आपका ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम डैज़ल्स फैशन एंड कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। शुरुआत करते हैं ज्वेलरी के टिप्स पे। पहली टिप, बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अवॉइड स्टेटमेंट पीसेस। बिल्कुल सही सुना आपने। आप किसी की शादी में एज अ वेडिंग गेस्ट जा रहे हैं तो स्टेटमेंट पीसेस अवॉइड करिए। आपने इसका उल्टा जरूर सुना होगा कि बेस्ट लगना है, स्टेटमेंट पीसेस पहनो, बिल्कुल ऐसा लगो कि सब लोग की नज़र आप पर ही जाए। बट याद क्या रखना है कि शादी में लाइमलाइट में किसी और को रहना है, फोकस में दूल्हा दुल्हन रहते हैं। बेवजह का फोकस अपने ऊपर ड्रॉ करके आप उनका फोकस चुरा रहे हो। यू आर क्या बोलते हैं उसको, यू आर स्टीलिंग देयर थंडर। जो उनका इकलौता मोस्ट डे है, ऐसा आप कुछ भी मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अच्छा कुछ मत पहनिए, बहुत ही स्टाइलिश सा मत पहनिए, बट उसी एक्सटेंट तक कि वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट ना लेने लग जाए। आप उनके साइड से हैं, आप उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करने आए हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि आप ओवर द टॉप स्टेटमेंट पीसेस ना पहने। सेकेंड इंपॉर्टेंट टिप है, स्मॉलर इज बेटर। अब आप बोलोगे पता नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूँ, ज्वेलरी अच्छी पहननी चाहिए, मैं यहाँ कह रहा हूँ छोटी छोटी ज्वेलरी पहनो। जी हाँ, आपने सही सुना। मैंने आपको बताया कि शादी अल्टीमेटली जॉयस ओकेजन होता है, बट इट रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन एंड एटिकेट्स एज वेल। सो यू आर देयर टू पे रेस्पेक्ट टू ब्राइड एंड ग्रूम एंड देयर फैमिली, राइट। सो आपको स्मॉल स्टाइलिश सेट्स पहनने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप डायमंड ज्वेलरी सेट पहन रहे हैं या फिर अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी सेट पहन रहे हैं, तो बारीक स्टोन का लाइट ज्वेलरी सेट्स पहनिए। ये नहीं कि आपने एकदम बड़े बड़े स्टोन वाला जो है रियल डायमंड सेट या आर्टिफिशियल डायमंड सेट जो है एकदम बड़े बड़े स्टोन वाला पहन लिया। नो, आप बारीकी में जाइए, सोफिस्टिकेशन में जाइए, लेकिन ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस पहन रहे हो। लाइट नेकलेस सेट पहनिए रादर देन की हैवी नेकलेस सेट पहन लिया। लाइट पेंडेंट सेट पहनिए रादर देन की हैवी पेंडेंट सेट। सेम गोस फिर ईयरिंग। अगर आप ईयरिंग और टीका पहन रहे हो तो लाइट या मीडियम रखिए, ये नहीं कि बहुत हैवी कर लिया उसको। अगेन इससे आप लाइमलाइट में आने से बचोगे। थर्ड इंपॉर्टेंट टिप आपका कंफ्यूजन भी दूर कर देगी कि आखिर आपको आजकल क्या पहनना चाहिए जो ओवर द टॉप भी ना लगे और ट्रेंडी भी हो। गो फॉर पर्ल्स। पर्ल कभी भी ओवर द टॉप नहीं लगते, बहुत लाउड नहीं लगते। हमेशा इसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन होता है जो कि मैं बार बार दोहराते हुए आया हूं। आप ग्रेसफुल लगते हो, एलिगेंस आता है आपकी पर्सनालिटी में। आप कभी भी तड़क भड़क और चमचम से दूर हो जाते हो। उतना तड़क भड़क वाला आप कभी ज्वेलरी पहन ही नहीं सकते अगर आपने पर्ल वाली कोई ज्वेलरी पहनी है। अगेन पर्ल की बहुत हेवी ज्वेलरी मत पहनिए, बट आप अपनी एज के हिसाब से, जैसे अगर आप मान लीजिए 45 प्लस है तो आप पर्ल की सिर्फ माला 45-50 प्लस इनफैक्ट है। और अगर आप सोबर साड़ी पहन रही हैं और अगर आप मदर एज की हैं, एज फैक्टर को भूल जाइए, बट अब रिलेशनशिप स्टेटस में अगर आप मदर एज के आसपास आ रही हैं तो आप खाली पर्ल की माला पहन सकती हैं, या पर्ल से पिरोए हुए कुछ पेंडेंट सेट्स हल्के पहन सकते हैं, या फिर पर्ल का नेकलेस अगर आप यंगर एज में हैं यानी सिस्टर और क्या बोलते हैं मेड वाले स्टेटस में हैं तो आप थोड़ा सा चंकी पहन सकते हो। बट पर्ल वाला पहनो तो अगेन आप लाइमलाइट नहीं चुराओगे, बहुत स्टाइलिश और ट्रेंडी भी लगोगे, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि पर्ल कितना ज़्यादा 2021 में ट्रेंड में है। अब चलते हैं ड्रेसिंग टिप्स की तरफ। पहला उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पे अटेंशन टू द थीम और देयर ट्रेडिशंस। थीम की बात करते हैं
वेडिंग के आसपास कई सारे ओकेजन्स होते हैं जहां पर अलग, कई बार कई ऐसी शादियों में होता है जहां पर थीम रख दी जाती है, ड्रेसिंग के लिए थीम रख दी जाती है, जैसे कि कुछ फ्लोरल पहन के आना है, या मेल के लिए अलग थीम है, फीमेल के लिए अलग थीम है। मान लिया कि कुछ येलो कलर में ही सबको पहन के आना है, या फिर कुर्ता ही ट्रेडिशनल ही पहनना है, तो इट मेक्स अ वेरी गुड सेंस कि आप उस थीम को फॉलो करिए। एकदम ऑड वन आउट लगना मतलब कोई मज़ेदार चीज़ नहीं होती है, राइट। सो आपको उस सब ग्रुप में शामिल होना होता है, उन्होंने बहुत मेहनत की होती है उस थीम को क्रिएट करने के लिए। आप इकलौते ऐसे जिम्मेदार इंसान नहीं बनना चाहोगे जो उस फन को स्पॉइल करो। तो ऐसा कभी भी कुछ आपको लगता है कि थीम है तो उसके हिसाब से ही ड्रेसिंग कीजिए। दूसरा जो मैंने इसी में बताया था वो ये था कि ट्रेडिशन, मान लीजिए कई ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं जहां पर आपको रिलीजियस प्लेसेस में जाना होता है, जैसे मंदिर जाना है या चर्च जाना है या वॉटेवर, तो उसके हिसाब से आपको उस ट्रेडिशन के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं और तो आप जो है साड़ी पहन के जाइए, या फिर उनके ट्रेडिशन में अगर मान्यता है कि साड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है तो उसको फॉलो कीजिए। आप एक ग्रुप का पार्ट लगोगे, रादर देन कि नहीं नहीं मेरे अपने अपने अलग प्रिंसिपल्स हैं, मैं ये सब चीज़ें नहीं मानती। ऐसा करने से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी आस्था, अपने प्रिंसिपल्स, अपने वैल्यूज़ को चेंज कर दीजिए। ऑल आई एम सेइंग इज कि रिस्पेक्ट देयर वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस, बिकॉज आप उनके सेरेमनी में शामिल होने आए हो, उसका हिस्सा बनने आए हो उस जॉयस ओकेजन का, राइट। आई होप यू गेट माई पॉइंट। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूं कि आपको यही वाली स्टाइल पहननी चाहिए ड्रेसेस में, नहीं। मैं आपको वो टिप्स दे रहा हूं जिससे आप ब्लंडर करने से बच जाओगे। सो सेकंड इंपॉर्टेंट टिप है ड्रेसिंग सेंस के बारे में कि स्टे अवे फ्रॉम सर्टेन कलर्स। कुछ कलर हर रिलीजन या हर ट्रेडिशन में बुरे माने जाते हैं या फिर रिजर्व्ड माने जाते हैं, रिजर्व फॉर समथिंग, सम ओकेजन और सम गाय और सम ग्रूम, मतलब ग्रूम या ब्राइड के लिए, समथिंग लाइक दैट। जैसे कि हिंदूज में कोई ऑस्पिशियस ओकेजन हो तो ब्लैक को उतना अच्छा नहीं माना जाता, ठीक। तो अब आप वेडिंग गेस्ट हैं, दूल्हा दुल्हन तो इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, पता चला कि भैया अपना तो अलग ही स्टाइल स्टेटमेंट है, आप ब्लैक पहन के चले गए, ब्लैक की बहुत अच्छी सी जॉर्जेट की या फिर नेट की साड़ी है, मत पहनिए, ऑस्पिशियस नहीं माना जाता है। अपने आप लोगों की आंखें आप पे उठेंगी कि देखो इसको अकल ही नहीं है कि कहाँ से ब्लैक पहन के चली आई। आप नहीं मानते ये सब चीज़ें, दैट्स फाइन, बट अगेन आप उनके जॉयस ओकेजन का हिस्सा बनने गए हैं, उसको और बढ़ाने गए हैं, ना कि लोगों के दिमाग में सवाल उठाने के लिए कि यार इसको अकल नहीं है टाइप्स। मान लीजिए आप क्रिश्चियन वेडिंग में हैं तो आप एकदम व्हाइट नहीं पहन सकते, व्हाइट गाउन इज रिजर्व फॉर द ब्राइड, राइट। आप बिल्कुल ही व्हाइट पहन के चले गए, उतना ही स्टाइलिश आपने ही पहन लिया तो उतना मज़ेदार नहीं होता है। सो इस तरह की चीज़ों को व्हाइट, अगेन व्हाइट जैसे भी थोड़ा सा हिंदूज में तो अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपको लगता है कि जिस ट्रेडिशन में आप जा रहे हो आपको थोड़ा सा डाइसी है, डाउटफुल है, ब्राइड एंड ग्रूम से कंसल्ट कर लीजिए। यहाँ पर एक और चीज़, जैसे मैंने ब्लैक कलर बोला, पता चला आपने इतना डार्क ग्रीन पहन लिया कि वो देखने में ब्लैक ही लग रहा है, तो ऐसे कलर्स को भी अवॉइड करो, जो देखने में ब्लैक लगे, भले ब्लैक ना हो, एंड देन यू कैन आर्ग्यू अबाउट कि ब्रो इट्स डार्क ग्रीन रादर देन ब्लैक, आई होप यू गेट माई पॉइंट अगेन। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी ग्रेसफुल एंड कवर योरसेल्फ अप इफ रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए शादी के आसपास कॉकटेल इवेंट है जहां पर आप ही लोग सिमिलर ग्रुप में मिल रहे हैं, सिमिलर फ्रेंड्स ही सिर्फ अटेंड कर रहे हैं, तो आप कोई भी सिलवेट पहनिए, आपको मालूम है आपके फ्रेंड्स का माइंडसेट क्या है, आपका अपना माइंडसेट क्या है, वो आपसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, देयर इट इज फाइन, राइट। बट जब आप शादी में जा रहे हो एंड इफ वहां पर इफ की कोई बात ही नहीं है यार, 2-3 जनरेशन के लोग आ रहे होंगे, तो वहां पर ट्रेडिशनल माइंडसेट होगा ही होगा, तो वहां पर आप कुछ अलग तरह का सिलवेट पहन रहे हो, दैट इज फाइन। बट इस चीज का ध्यान रखो कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कि ओवर द टॉप टू मच स्किन शो हो जा रहा है। अल्टीमेटली यू हैव टू रेस्पेक्ट देयर माइंडसेट, यू डोंट हैव टू फाइट देयर माइंडसेट फॉर दैट वन स्पेशल डे, देयर आर अदर डेज फॉर दैट, बट फॉर दैट डे अगर आपको लगता है कि उनकी फैमिली वालों को ट्रेडिशनल माइंडसेट हो सकता है तो आप इस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है डोंट बी टू कैजुअल इन योर ड्रेसिंग सेंस। हालांकि ये बहुत सेंस नहीं लगेगा कुछ आप में से कुछ लोगों को, बट मैं अभी पीछे मैंने 2 वेडिंग्स अटेंड करी और मैंने वहाँ पर दोनों जगह एक एक ऐसे पेयर को देखा, एक में सिर्फ लड़की को देखा तो एक में पूरे पेयर को देखा जो बहुत ज़्यादा कैजुअली ड्रेस थे। मतलब यार शादी के दिन, मतलब ठीक है आपका अपना स्टेटमेंट है तो आप मोजड़ी पहन के आ गए, आपने बरमूडा डाल दिया और ऊपर से एक पोलो टी शर्ट डाल ली, हाउ डज दैट लुक, बिल्कुल आउट ऑफ द प्लेस लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आप उस शादी की गरिमा के अनुरूप कुछ कपड़ा पहन करके आए हो। यू हैव टू ड्रेस फॉर द ओकेजन, ये सुना होगा आपने, सो फॉलो दैट। एंड ओवर द टॉप भी नहीं पहनना है कि पता चला दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा तड़क भड़क वाले कपड़े आप ही ने पहन रखे हो, पता चले ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े, उसने शेरवानी पहनी, आपने उससे भी ऊपर मनीष मल्होत्रा को शेरवानी पहन ली, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मालूम है कि बची हुई शेरवानी को दोबारा यूज़ करना होता है, बट उसको शेरवानी या आपका लहंगा मान लीजिए आपकी शादी के बचे हो तो उसको कुछ दोबारा से स्टिचिंग करा के कुछ और चीज़ों में कन्वर्ट कर ला, थोड़ा सा उसको
डायल इट अ टोन लाइटर देन कि जितना वो हैवी है उससे थोड़ा सा नीचे लेके आ जाइए। तो ना ही टू कैजुअल ना ही ओवर द टॉप। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर बोनस टिप। है बहुत ही सिंपल सा बट बहुत ही एनोइंग है। वो है स्टे अवे फ्रॉम एक्सेसिव यूजेज ऑफ योर सेलफोन। आज की तारीख में सेलफोन एक माध्यम बन गया है अपने आप को, आप फेसबुक पे जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या हैप हो रहा है आपकी लाइफ में, आप किसकी शादी में गए, आपने क्या स्टाइल स्टेटमेंट लिया, आप उनके साथ बूमरैंग बना रहे हो, आप उनके साथ रील्स बना रहे हो, आप अपनी बूमरैंग बना रहे हो, रील बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, फोटो ले रहे हो, सेल्फी ले रहे हो, पता नहीं क्या क्या। उसके लिए बहुत सारे ओकेजन मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल सेल्फी, बिल्कुल बूमरैंग वगैरह मत बनाइए, बनाइए, बट लिमिटेड टू 2 और 3 और 4 और 5 मैक्सिमम। ये नहीं कि आप जितने टाइम आए हो खाली पहले आप अपने पोस्ट डालने में लगे हुए, फिर उसके बाद पोस्ट में कितने लाइक्स कमेंट्स आए उस पर लगे हुए हो, फिर कहाँ कौन शेयर कर रहा है, ये सब चीजें बाद में कर लीजिएगा। बी देयर इन द मोमेंट। आप किसी के बहुत खास ओकेजन का हिस्सा बनने आए हो तो उसका हिस्सा बनिए, अपने फोन से दूर रह के। राइट, आई होप यू गेट व्हाट आई एम सेइंग। सो ये था वो वीडियो जो आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले कम से कम 4-5 महीनों से मुझसे कहा था कि मैं इस पे अपनी तरफ से जो टिप्स हैं वो लेकर के आऊं। ड्रेसिंग टिप्स में देने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में बहुत सारे ड्रेसेस आते हैं, आप अपने कंफर्ट लेवल और अपने स्टाइल स्टेटमेंट के हिसाब से पहन सकते हैं। मेरे को जो टिप्स देने थे ये वो टिप्स थे जो मोटा मोटी आपको समझा देंगे कि आपको क्या ब्लंडर नहीं करने हैं। राइट, आपको ये समझ में आ गया होगा, आप में से वो लोग जो यहाँ नए आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और ऐसे कम से कम 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वीडियो बना चुका हूँ। मेरे चैनल में जाके चेक कीजिए। उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए, इस फैमिली का हिस्सा बनिए। बहुत ही यूनिक चैनल है, मैं बार बार कहता रहता हूं, बिकॉज आप जब सब्सक्राइब करते हो चैनल बढ़ता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाते रहने का। राइट, शादियों का सीजन अभी तो नहीं है बट आने वाला है। एक और चीज मैं बता दूं जो मेरे रेगुलर वॉच व्यूअर्स हैं, कि राखी का कलेक्शन आ चुका है। dazzlesjewelry.in पे राखी, रोली चावल और जो भी लुम्बा सेट, एवरीथिंग, गट नारियल, जो भी चीजें, किड्स लुम्बा, किड्स राखी, एक से एक फनी, स्टाइलिश, जो आप सोच सकते हो जैसे dazzles का कलेक्शन होता है वैसा ही कलेक्शन आ चुका है। आप लोग जाइए dazzlesjewelry.in पे। कुरियर ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया हो रहे हैं, बाहर भी हो रहे हैं, आउटसाइड इंडिया भी हो रहे हैं। ऑर्डर प्लेस कीजिए एंड आई विल कुरियर इट राइट अवे। राइट, आपको पता ही है, आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है। बट अगेन सब्सक्राइब फर्स्ट। ओके, सो मिलते हैं अगले हफ्ते विद अ ब्रांड न्यू वीडियो, मे बी सजेस्टेड बाय सम ऑफ यू गाइज ओनली। ओके, आई एम सौमित्रा, योर ज्वेलरी एक्सपर्ट फ्रॉम Dazzles Fashion and Costume Jewelry.